सिस्टम। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो है वो प्रेजेंट होती है। उनकी मॉलिक्यूलर जो कंडीशंस है, मॉलिक्यूलर डिटेल को फाइंड आउट करने के लिए जो थ्योरी हेल्प करती है, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये ऑल्सो अटेम्प्ट करती है टू इल्यूमिनेट द बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड ऑल्सो हमको प्रोवाइड करती है एक माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। सो अभी हम वो स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट अजम्पशन ये है कि जो गैसेस है वो मेड अप होती हैं विद लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल टाइनी पार्टिकल्स। जो गैसेस है वो बनती हैं स्मॉल स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल। ये जो एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये आइडेंटिकल है, इनके कॉम्बिनेशन से गैसेस जो है वो बनती है। और ये जो एटम्स प्रेजेंट है ये बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इनका जो वॉल्यूम है एटम्स का, ये बहुत ही कंपैरिजन नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू ये जो डिस्टेंस प्रेजेंट होता है इन एटम्स के बीच में, उसके कंपैरिजन में। तो ये जो गैसेस है उनको हम जो ट्रीट करते हैं दैट इज अ पॉइंट मास की तरह हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये जो स्पेस होता है अराउंड दीज एटम्स वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम जो है ट्रीट करते हैं एज अ पॉइंट मास की तरह। तो ये जो फर्स्ट असम्पशन है ये एक्सप्लेन करती है कंप्रेसिबल नेचर ऑफ गैसेस को। ऑलराइट, तो यही है फर्स्ट असम्पशन। एंड अब सेकंड असम्पशन ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कि हमारे पास गैस के एटम्स प्रेजेंट है। सो इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। सो ये जो इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस जो है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है निग्लिजिबल होंगे। ठीक है, सो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होंगे। सो ये जो सेकंड असम्पशन है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो गैसेस है वो एक्सपेंड होती हैं और जितना भी जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ओके, सो अब हम थर्ड असम्पशन स्टडी करते हैं। थर्ड असम्पशन ये है कि जो पार्टिकल हैं गैसेस के वो ऑलवेज रहते हैं स्टेट इन कांस्टेंट और रैंडम मोशन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है अपने ही मोशन में प्रेजेंट रहते हैं और दूर दूर जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो थर्ड असम्पशन है ये जो है एक्सप्लेन करता है जो गैसेस है उनका शेप जो है डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इनका मोशन रैंडम है। रैंडम होने की वजह से इनकी जो शेप है गैसेस की वो डेफिनेट नहीं होती। ऑलराइट, अभी फोर्थ असम्पशन ये है कि जो पार्टिकल है गैसेस के वो हर डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं, मतलब यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे। ऑलराइट, सो कोलाइड करेंगे ऑल्सो अगर ये किसी कंटेनर में प्रेजेंट है, लाइक ये कंटेनर है और इसके अंदर गैसेस के जो एटम्स है वो प्रेजेंट है। तो ये जो एटम्स है ये एक दूसरे के साथ तो कोलाइड करेंगे ही, और ये कोलाइड करेंगे विद द वॉल ऑफ कंटेनर्स। वॉल ऑफ कंटेनर के साथ यहाँ पे कोलाइड करेंगे, तो यहाँ पे वॉल्स के ऊपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो जाएगा, एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर्स। ओके, अब जो है फिफ्थ असम्पशन ये है कि कोलिजन जो है गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल का वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी का जो लॉस है वो नहीं होगा, मतलब बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो एनर्जी है वो सेम है। ओके, अब सिक्स्थ असम्पशन ये है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ऑलराइट, एंड सेवंथ इज दैट कि ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है गैसेस की उनके पास वेरिएबल स्पीड है, लाइक अभी सिक्स पोस्टुलेट में हमने पढ़ा उनकी जो स्पीड है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट होती है। सो इसी तरीके से उनकी जो स्पीड है, मतलब उनकी जो वेरिएबल स्पीड है, उनकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है। सो हम यहाँ पे केस यूज कर रहे हैं कि जो ये स्पीड है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ओके, हम ये जो पोस्टुलेट नंबर 7 है इसको राइट डाउन करते हैं। सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. So यहाँ से जो वैल्यू आएगी that is E is equals to 3/2 kBT.
सो जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा 3/2 kb, एंड ये जो kb है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड जो kb की वैल्यू होगी दैट इज r डिवाइडेड बाय Na. R is gas constant and Na is Avogadro number. From this equation अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू 0 हो जाए, T is equals to 0, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो गई, ये वाली वैल्यू 0, तो ये वाली पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी 0. तो यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट है वो सीज्ड आउट हो जाएगी एट दिस टेम्परेचर. ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट और प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर. ऑलराइट, सो ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे मैक्सवेल जनरलाइजेशन. ऑलराइट, सो अभी हम स्टडी करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन. सो काइनेटिक गैस इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, लाइक अभी हमने स्टडी किए पोस्टुलेट्स या फिर अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस. सो उसके अकॉर्डिंग पे यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिलती है दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mnu बार स्क्वायर. सो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आपको सिर्फ लर्न करना है, ड्राइव नहीं करना है. ऑलराइट, सो यहाँ पे जो P है दैट इज प्रेशर ऑफ गैस and V is volume of gas, and M is mass of gas, and N is number of moles, and U bar is root mean square velocity. ओके, सो यही है काइनेटिक गैस इक्वेशन. सो अभी हम स्टडी करते हैं मोलिकुलर स्पीड. सो मोलिकुलर स्पीड क्या होती है, सो यहाँ पे डिफरेंट वेरियस स्पीड्स प्रेजेंट है. सो फर्स्ट स्पीड इज, सो मोलिकुलर स्पीड हम स्टडी कर रहे हैं. सो मोलिकुलर स्पीड यहाँ पे डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटीज प्रेजेंट है. सो फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल वेलोसिटीज. लाइक यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटीज प्रेजेंट होती है मोलिक्यूल्स की. सो उनका सम एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. सो ये आ जाएगा मीन, इसीलिए इसको हम बोले अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज. ऑलराइट, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे जो डिफरेंट हमारे पास मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनकी वेलोसिटी है v1 प्लस v2, v1, v2, v3 एंड vn टाइम्स तक. ओके, और एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v बार से या फिर v एवरेज से. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास v बार और v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn टाइम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल. तो ये हमारी वैल्यू आ गई एवरेज वेलोसिटी की. अगर हम मैक्सवेल जनरलाइजेशन की तरफ से देखें तो यहाँ पे जो v एवरेज की जो वैल्यू होगी, v एवरेज दैट इज इक्वल्स टू √8RT डिवाइडेड बाय पाई m. सो ये वैल्यू होगी v एवरेज की, एंड इसको हम, ये जो r है इसको अगर प्लेस कर दें हम k से, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8KT डिवाइडेड बाय पाई m. सो ये हमारी वैल्यू हो गई v एवरेज की. इसी तरीके से अब हम निकालेंगे वैल्यू सेकेंड, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर स्पीड. ओके, सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर. ठीक है, सो वेलोसिटी का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर
प्लस Vn स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटीज प्रेजेंट है उनका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से और VRMS से। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी यू की वैल्यू। तो ये हमारी यू की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, डिफरेंट अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से देखें तो यू की वैल्यू जो आएगी दैट इज अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय m। सो r को हम k से भी रिप्लेस कर सकते हैं, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3KT डिवाइडेड बाय m। अगर हम इसको डेंसिटी के अंदर चेंज करना चाहें इस फॉर्मूला को, तो यहाँ पे आ जाएगा DRT डिवाइडेड बाय P इज इक्वल्स टू m। ये रिलेशन होता है मोलर मास एंड डेंसिटी के बीच। तो यहां से हम निकाल लेंगे वैल्यू RT बाय m की। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो RT, ये m नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय m, एंड ये P जो है ये इधर चला जाएगा और ये D नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P बाय D। सो RT बाय m की वैल्यू है P बाय D। सो यहाँ पे हम अगर पुट कर दे P बाय D, तो यहाँ पे डेंसिटी में आ जाएगी ये वैल्यू 3P बाय D। तो ये हमारी हो जाएगी U की वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रेजेंट है वो डिफरेंट प्रेजेंट है, लाइक स्टार्टिंग में हमारे पास प्रेजेंट है T1, देन चेंज हो रहा है T2 में। तो यहाँ पे U की वैल्यू क्या होगी, U इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT1 डिवाइडेड बाय m। ये U1 हो जाएगा, एंड U2 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3RT2 डिवाइडेड बाय m। अब अगर हमको इसका वैल्यू निकालनी है U1 बाय U2, सो U1 डिवाइडेड बाय U2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट 3RT1 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 3RT2 डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3R ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, एंड ये m है ये भी डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी T1 अंडर रूट T1 बाय T2। ये हमारी वैल्यू जब आई है जब हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक बार हम V एवरेज की वैल्यू यहाँ पे साइड पे नोट डाउन कर लेते हैं। सो V एवरेज की जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट 8RT डिवाइडेड बाय पाई m। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी आ गई U1 डिवाइडेड बाय U2 की वैल्यू। अगर यहाँ पे जो हमारे पास गैसेस प्रेजेंट है अगर उनका मास जो है, ये मोलर मास जो है वो डिफरेंट है, तो वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमारी U1 की वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास स्टार्टिंग में मास m1 है, देन चेंजेस टू m2। तो यहाँ पे आ जाएगी अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय m1, एंड ऐसे ही U2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय m2। अब हम U1 डिवाइडेड बाय U2 करेंगे, यहाँ पे U1 डिवाइडेड बाय U2। सो U1 की वैल्यू दिस अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय m1 डिवाइडेड बाय 3RT डिवाइडेड बाय m2। तो यहाँ से 3RT ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो m2 है ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये अपॉन में है, इसके अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी m2 बाय m1। अगर यहाँ पे डिफरेंट मासेस प्रेजेंट है, U1 डिवाइडेड बाय U2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट m2 डिवाइडेड बाय m1। ऑलराइट, सो ये थी हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी हम स्टडी करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। थर्ड इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो इसको हम डिनोट करते हैं VP से, प्रोबेबल वेलोसिटी प्रोबेबल। ऑलराइट, सो ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे जो जितने भी लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं इसी वेलोसिटी को जो है पोजेस करते हैं। सो यहाँ पे जो VP की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2RT डिवाइडेड बाय m। इसी तरीके से अगर इसको हम K में चेंज करके लिखना चाहें तो आ जाएगी 2KT डिवाइडेड बाय m, क्योंकि R को रिप्लेस करना है K से। अगर हमको D की फॉर्म में निकालनी है, डेंसिटी की फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2
RT divided by M is equals to P by D. So 2P by D. So यहाँ पे ये आ जाएगी हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने स्पीड निकाल ली तीनों, एंड हम क्या करेंगे, अब हम रेशो देखेंगे इन तीनों वेलोसिटीज का. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं VP रेशो V एवरेज, देन हम यहाँ पे लिखते हैं U. ठीक है, सो हमारी यहाँ पे VP की वैल्यू है दैट इज √2RT डिवाइडेड बाय M रेशो V एवरेज की वैल्यू दैट इज √8RT डिवाइडेड बाय M रेशो हमारी U की वैल्यू दैट इज √3RT डिवाइडेड बाय M. ठीक है, अब RT डिवाइडेड बाय M तीनों में कॉमन है, तो ये हम रिमूव कर देंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा √2 रेशो √8 बाई पाई, यहाँ पे पाई भी था वहां पे, रेशो √3. अब हम ये अंडर है इसको सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे जब हम इस अंडर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 रेशो 1.128 एंड यहाँ पे आ जाएगी 1.224. सो सबसे पहले वैल्यू जो कम होगी या स्पीड जिसकी कम होगी दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. देन यहाँ पे आ जाएगी V एवरेज, देन यहाँ पे आ जाएगा U. ओके, तो यही इनके बीच का रिलेशन है. सो आज हमने स्टडी किया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स. ओके, होप ये आपको समझ आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you so much.